दिन रात का परिमाण। दैविकानां युगानां तो सहस्रं परिसंख्यया ब्राह्ममे कर्म हज्ञेय तावतीं रात्रिमेव च। देव युगों को 1000 से गुणा करने पर जो काल परिमाण निकलता है, जैसे 4 मानुष युगों के दिव्य वर्ष 12,000 होते हैं, उनको 1000 से गुणा करने पर 1,20,00,000 दिव्य वर्षों का परमात्मा का एक दिन और उतने ही दिव्य वर्षों की उसकी एक रात समझनी चाहिए। तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः रात्रिं च तावतीमेव तेहोरात्रविदो जनाः। जो लोग उस 1000 दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को और उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को समझते हैं, वे ही वास्तव में दिन रात, सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के काल विज्ञान के वेता लोग हैं। सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि उत्पत्ति का प्रारंभ तस्य सोहर्निशंयाते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनश्शदसदात्मकम्। वह प्रलय अवस्था में सोया हुआ सा परमात्मा उस दिन रात के बाद जागता है, सृष्टि उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है और जागकर जो कारण रूप में विद्यमान रहें और जो विकारी अंश से कार्य रूप में अविद्यमान रहें, ऐसे स्वभाव वाले महत नामक प्रकृति के आद्य कार्य तत्व की सृष्टि करता है। सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति। मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया आकाशं जायते तस्मात् तस्य शब्दं गुणं विदुः। सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा महत तत्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है, अर्थात अहंकार के रूप में उत्पन्न करता है। फिर उस अहंकार के विकारी अंश से प्रेरित हुआ आकाश उत्पन्न होता है। उस आकाश का गुण शब्द को मानते हैं। वायु की उत्पत्ति। आकाशात्तो विकुर्वाणात् सर्वगन्धवः शुचिः बलवाज्जायते वायुः सवे स्पर्शगुणो मतः। उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से सब गंधों का वहन करने वाला शुद्ध और शक्तिशाली वायु उत्पन्न होता है। वह वायु निश्चय से स्पर्श गुण वाला माना गया है। अग्नि की उत्पत्ति। वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णोतमोनुदं ज्योतिरुत्पद्यते भास्व तद्रूपा गुणमुच्यते। उस वायु के भी विकारोत्पादक अंश से उज्ज्वल अंधकार को नष्ट करने वाली प्रकाशक अग्नि उत्पन्न होती हैं। उसका गुण रूप कहा है। जल और पृथ्वी की उत्पत्ति। ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापोरसगुणा स्मृताः अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः। और अग्नि के विकारोत्पादक अंश से रस गुण वाला जल उत्पन्न होता है और जल से गंध गुण वाली भूमि उत्पन्न होती हैं। यह इस प्रकार प्रारंभ से लेकर यहाँ तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। मनवंतर के काल परिमाण। यत्प्रागद्वादशसहस्रमुदितं दैविकं युगं तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते। पहले श्लोकों में जो 12,000 दिव्य वर्षों का एक देवयुग कहा है, उससे 71 गुणा समय अर्थात 12,000 गुणित 71 बराबर
8,52,000 दिव्य वर्षों का अथवा 8,52,000 दिव्य वर्ष गुणित 360 बराबर 30,67,20,000 मानुष वर्षों का यहाँ एक मनवंतर का काल परिमाण माना गया है। मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च क्रीडन्नीवैत्कुरुते परमेष्ठिः पुनः पुनः। वह सबसे महान परमात्मा असंख्य मनवंतरों को सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय को खेलता हुआ सा बार बार करता रहता है। चारों वर्गों के कर्मों का निर्धारण। सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः मुखबाहुरुपज्जानां पृथक् कर्माण्यकल्पयत्। इस समस्त संसार की गुप्ति अर्थात सुरक्षा व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए महातेजस्वी परमात्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना से निर्मित वर्णों के अर्थात क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के पृथक पृथक कर्म वेदों के माध्यम से निर्धारित किए हैं।